हाय बच्चों, गुड इवनिंग। मैं डीएन सर आपके लिए एक और लेक्चर लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, और इसी के साथ एक और लेक्चर आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ज़्यादातर लोग इसी में कन्फ्यूज़न रहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब पूछा जाता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख कर आ जाते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा जाता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन लिख कर आ जाते हैं। तो आइए आज हम इस कॉन्सेप्ट में जो है ये सारा कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। तो सबसे पहले आइए इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते किसे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है। टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर separated by a small distance। ठीक है, यहां आप लिखेंगे ए सिस्टम इन विच two equal but opposite charges are separated by a small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इसकी डिफिनीशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ए सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। अब स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पर क्यों बोला गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिस्टेंस लेंगे तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जो है वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस लिया जाता है, कम से कम डिस्टेंस ली जाती है। अब होता क्या है, देखिए इसमें जो है दो चार्जेस रहते हैं, बट अपोजिट, इसका माइनस रहेगा तो इसका प्लस, अगर इसका प्लस है तो इसका माइनस, और ये पॉइंट चार्ज होते हैं और एक दूसरे से क्या होता है सेपरेटेड रहते हैं बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पे हम 2l डिस्टेंस ले लेते हैं, 2l। अब बात आती है आप 2l डिस्टेंस ही क्यों ले रहे हैं। 2l डिस्टेंस इसलिए लिया जाता है ताकि हमें जो है कैलकुलेशन करने में जो है आसानी हो। जैसे अगर बीच में पूछ दिया, बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना है, तो आप हम इसको जो है 2 से डिवाइड करके यहाँ l और यहाँ l ले सकते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे 2l डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि हमें जो है गुणा भाग करने में या जोड़ घटाना करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, यानी कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो ये देखिए इसकी डिफिनीशन हमने लिख दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। मैंने मान लिया इसको 2l है, इसको कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस एक दूसरे से कम दूरी पे होते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। अब यहीं पे डिफिनीशन निकल कर आती है क्या, इसके एग्जाम्पल भी कुछ होते हैं। एग्जाम्पल भी आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे HCl, ठीक है, CO, ठीक है, H2O, ठीक, NH3, तो ये ETC और भी बहुत सारे हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं पेपर में कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड राइट इट्स एग्जाम्पल, तो आप एक एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब यहीं पर आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p, ठीक है। अब होता क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज को ले लेते हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं। अगर उन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है हमेशा जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। याद रखिएगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, इस वजह से यहाँ पर मैंने आपको बताना भूल गया था। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी एक चार्ज और इनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है 2l, उसी के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्जेस in a electric dipole and
स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, या ऐसे आप लिख सकते हैं इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ वन चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज डिनोटेड बाई P, P इज इक्वल टू 2L। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, एज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिनोटेड बाय P, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L। तो ये हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन हो गई। अब यहीं पर इसका डायमेंशन भी पूछा गया है और इसका जो है यूनिट भी पूछा गया है। तो यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट की बात करते हैं तो देखिए चार्ज है, इसका जो है कूलम होगा और ये लेंथ होती है, लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो कूलम इंटू मीटर। डायमेंशन की अगर बात करते हैं हम, तो डायमेंशन जो है इसका होता है 80 और इसका होता है L, लेंथ है तो इसका हो जाएगा LTA, आप इधर उधर लिख सकते हैं। तो LTA इसका जो है डायमेंशन हो गया और कूलम इंटू मीटर ये क्या होगा, इसका यूनिट हो गई। और इट इज़ ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अभी मैंने इसमें डायरेक्शन बताया था, इसकी डायरेक्शन जो होती है माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो ये आपका 2 लेक्चर मैंने आपसे लिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अक्सर जो है इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए और अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आप बेहतर से बेहतर इसको समझ सकें। मैं हट जा रहा हूँ। चलिए मैं जो है इसी की वजह से जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकेंगे। बस आपको क्या है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा लेकिन बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। तो आइए हेडिंग आपका है इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। अब देखिए इसमें 2 केसेस होते हैं, पहला एक एक्सियल होता है, एक नॉन एक्सियल होता है। तो एक्सियल के केस में हम लोग बात करते हैं, इन एक्सियल केस में हम लोग चलते हैं और वहीं से जो है हम लोग डिफिनीशन में निकालते हैं। तो देखिए हम एक फिगर बनाते हैं आपके सामने। देखिए ये है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने ले लिया है, ये है -Q और ये है +Q, और इसकी जो डिस्टेंस है, इसका मिड पॉइंट हम मान ले रहे हो, तो ये L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। ठीक है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर जो है इसी के एक्सिस पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने मान लिया है P और इसकी जो डिस्टेंस है इसके मिड पॉइंट से R है। इसी पर हमको जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले पता होगा, पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्या होता है फार्मूला। तो मैंने वहाँ पे एक फार्मूला डिराइव किया था, E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q अपॉन में R का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमको चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो हमें चार्ज और डिस्टेंस कंसीडर करना है।
ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यानी हमको सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस को कंसीडर करना है। अब डिस्टेंस को कंसीडर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आइए डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले डिस्टेंस पहले हम लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is situated in vac in a vacuum or air। ठीक है, let P be a point at a distance small r from the midpoint of dipole O। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। नाउ कंसीडर, या ऐसे पहले लिख लेते हैं, लेट E1 and E2 be the intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ EF, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्जेस माइनस Q एंड प्लस Q रेस्पेक्टिवली। मैं मान लिया कि माइनस Q की वजह से इस पर जो है E1 है और इसकी वजह से इस पर कितना है, E2 है। अब ये इधर उधर डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन की वजह होता है। तो पीछे पीछे नहीं बताया गया है, तो थोड़ा जान लीजिए। अगर माइनस चार्ज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये सभी जो है मैग्नेटिक लाइन जो होती हैं इसकी तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, और जो प्लस वाले होते हैं इससे जो है चारों तरफ जो है डायरेक्शन में निकलती हुई प्रतीत होती हैं, निकलती हैं ऐसे। तो ये देखिए, ये माइनस है, इस वजह से इसकी ओर जो है एरो बना दिया है ताकि ये आ रही हैं, और ये प्लस है तो इससे बाहर निकलती हुई यहाँ पे प्रतीत होती हैं। ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानिएगा कि मैग्नेटिक लाइंस के बारे में ही है ये। तो प्लस की तरफ से क्या होगा, वो बाहर की तरफ जो है निकलेगा, और माइनस की तरफ क्या होगा, वो आएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसी वजह से हमने यहाँ पे देखिए माइनस की तरफ से जो है E1 लिया है, जैसे इधर आ रहा है ये, और प्लस की तरफ से E2 लिया है, और ये आपका पॉइंट है P। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस निकाल देते हैं। नाउ इसको हम मान ले रहे हैं A और इसको मान ले रहे हैं B। तो माइनस की वजह से वहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, नाउ AP, देखिए A से P की डिस्टेंस लेंगे क्योंकि माइनस की वजह से ले रहे हैं, तो AP क्या हो जाएगा, AO प्लस OP। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AP कैसे निकलेगा, AO प्लस OP, मतलब ये वाली डिस्टेंस AO और यहाँ से यहाँ तक है OP, तो तभी होगा AP। अब AO की डिस्टेंस आपके पास देखिए कितनी है, L है, और OP की डिस्टेंस कितनी है, O से P की डिस्टेंस है R प्लस L। आप इसको इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको इंटरचेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा याद करने में आसानी हो। दूसरी बात, अब हम थोड़ा सा यहाँ माइनस से डिस्टेंस ले लिया, प्लस से डिस्टेंस का मेजर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस चाहिए, देखिए तो ये दिया नहीं है। हम क्या करते हैं, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नहीं मिल जाएगा। तो इस वजह से क्या करेंगे, हम लोग OP में से OB को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ या अगेन BP हम लोग निकालते हैं, तो ये होगा OP में से OB को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए OP कितना है, R है, और माइनस OB कितना है, L है। देखिए R माइनस L, R प्लस L, इसी वजह से मैंने इसको इधर उधर कर दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ देखिए हम बना रहे हैं। नाउ
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू की वजह से P पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो पीछे हमने बताया था पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0। हमने पहले इसको जो है एयर में कंसीडर कर लिया यानी वैक्यूम में, तो K = यहाँ पे 1 पहले से लिया गया है। Q1 Q तो यहाँ पे माइनस Q है, Q अपॉन में R का स्क्वायर, तो R यहाँ पे यहाँ तक की डिस्टेंस ली जाएगी जो है A और P, AP का ये होल स्क्वायर। अब देखिए AP आपने यहाँ पे निकाल रखा है पहले से, AP = कितना होता है Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। मैंने AP का मान यहाँ पे रख दिया है यहाँ से। अब देखिए माइनस Q की वजह से निकला था P पर, अब हम प्लस Q की वजह से Q पर निकालते हैं, तो लिखेंगे क्या, अगेन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। देखिए ये माइनस Q की वजह से निकाले थे, अब प्लस Q की वजह से, तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे E1 माना था माइनस Q की वजह से, अब प्लस Q की वजह से E2 माना हो, तो 1/4πε0, ठीक है। Q अपॉन में BP का स्क्वायर लेंगे, BP क्योंकि प्लस Q की वजह से ले रहे हैं, तो BP की वैल्यू देखिए आपके सामने लिखा गया है 1/4πε0 Q अपॉन में R माइनस L का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया E2। अब देखिए हमने E1 E2 निकाल लिया, अब ये दो हमने आपके सामने रख दिया है, लेकिन समस्या ये है कि अब हम लोग किसके डायरेक्शन में ले, दोनों तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, E1 भी है E2 भी है, किस डायरेक्शन में ले। तो याद करिए मैंने आपको एक बताया था इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, ये हमने आपको कंसीडर कराया था। तो माइनस से प्लस की तरफ है, तो हम लोग इसी के एक्सियल पढ़ रहे हैं, तो इसी के डायरेक्शन में शो अप करेंगे, इसी की। तो माइनस इधर जाएगा तो इधर लेंगे, तो इसके डायरेक्शन में जो जाएगा वो प्लस लिया जाएगा, और इसके अपोजिट जो डायरेक्शन में जाएगा वो माइनस लिया जाएगा। इसी वजह से हम इस पर जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे, तो लिखेंगे क्या, नाउ द रिजल्टेंट intensity of electric field at P is given by E, that is E = हो जाएगा E1 प्लस E2, लेकिन इसमें वेक्टर हम लगा दे रहे हैं, इसका डायरेक्शन इधर रहेगा और इसका जो है डायरेक्शन इधर रहेगा। माइनस में इधर क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि वो अपोजिट जा रहा है डाइपोल के डायरेक्शन के विपरीत में, इसीलिए यहाँ माइनस लिया जा रहा है। अब हम इसको इधर कर ले रहे हैं ताकि हमें जो है माइनस प्लस का दिक्कत ना हो। मैं इसमें से हटा दे रहा हूँ, वेक्टर हटा दे रहा हूँ, मैं इसका केवल रिजल्टेंट ले रहा हूँ, सॉरी मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। अब ये E1 E2 मिल गया, मैंने इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड ये ले लिया। अब E2 और E1 की वैल्यू देखिए आपके सामने रखा गया है यहाँ पे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमें जो है एक नया इक्वेशन प्राप्त होगा। अब E = देखिए सामने E = है E2 माइनस E1, तो E2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर आपके सामने है 1/4πε0 Q माइनस R/L, 1/4πε0 Q अपॉन में R माइनस L का ये होल स्क्वायर है, और यहाँ देखिए माइनस लगा है फॉर्मूले में, तो इसमें लगा दिया मैंने। E1 की वैल्यू देखिए यहाँ से है 1/4πε0 Q अपॉन में R प्लस L का ये होल स्क्वायर है। दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कट जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो सही कर दे रहा हूँ, देखिएगा। हाँ अब देखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। तो ये आपका है E, देखिए यहाँ 1/4πε0 Q, 1/4πε0 Q ये कॉमन मिल रहा है, दोनों में है, तो मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, 1/4πε0 Q कॉमन ले लिया।
बचा क्या, यहाँ पे 1 कंसीडर करते हैं तो 1/r-l का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/r+l का होल स्क्वायर। अब हम लोग करते क्या है, दोनों का जो है एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको सही कर दूं, मैं E2 इधर बना दे रहा हूँ, ये प्लस था, यही है। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q। ये देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये r-l का होल स्क्वायर और ये r+l का होल स्क्वायर। जब भी कोई जो है कॉमन नहीं लिया जाता है तो टोटल को ही कॉमन ले लेते हैं। जैसे अच्छा प्राइम नंबर्स जो होते हैं, अगर उसमें कोई कॉमन नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में पूरा ले लेते हैं। अब ये इससे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r-l में 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाला बचेगा, प्लस का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। माइनस लगा है, लगा दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r-l का होल स्क्वायर बचेगा। ये आपका हो गया। अब देखिए a+b का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े हुए हैं, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। आइए देखिए, ये a+b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। ये भी देखिए a-b का होल स्क्वायर है तो a² + b² - 2ab। नीचे देखिए a+b और a-b, तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। मैं ये हटा दे रहा हूँ कुछ देर के लिए, एक ब्रैकेट में a-b, दूसरे में +b, तो उसका होता है a² - b², लेकिन दोनों पे स्क्वायर लगा था तो इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ही अच्छे से मैं इसको बता रहा हूँ ताकि आप लोग इससे अच्छे से सीखें। 1/4πε0 Q, ये देखिए r² + l² + 2rl, माइनस साइन बदल जाएगा सबका, r² - l² + 2rl, और नीचे वही रहेगा r² - l² का होल स्क्वायर। ये देखिए प्लस वाला r माइनस वाला इससे कट जाएगा, 2 और 2 ये दोनों प्लस में है तो ये जुड़ जाएंगे, 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4rl, और यहाँ हो जाएगा r² - l² का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, मैं इसको जो थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ, इस 4 इस मतलब इस सबको जो है सेटअप कर रहा हूँ कुछ, देखिएगा जरा ध्यान से। ये 4rl है, 4rl, इसको देखिए मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देखिए जरा, 2r × 2ql, ऐसे बताइए। इसको मैंने अंदर ले किया और मैंने इस तरह कर दिया, 2 2 या 4 हो जाएगा, r यहाँ पर है, l यहाँ पे है, q यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। आइए अब इसके जगह पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं इसको। ये मैंने पीछे बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वहाँ पे मैंने आपको बताया था P = होता है Q × 2l, तो इसी को जब इक्वल करेंगे तो 2ql हो जाएगा, यानी P यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, मैंने अभी पढ़ाया है, इसी वीडियो में है, देख लीजिएगा शुरुआत में। तो इसके जगह पे मैं सिर्फ P लिख दे रहा हूँ, और यहाँ हो जाएगा r² - l² का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया फार्मूला। अब ये डिस्टेंस r जो है बहुत बड़ा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अनंत पे भी हो सकता है, लेकिन जो स्मॉल डिस्टेंस ये है ये हमेशा उतना ही रहेगा। तो इसके कंपेयर में इसको हम लोग जो है नेग्लेक्सिबल मान लेते हैं, यानी जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो आइए उस तरह भी एक फार्मूला हम लोग बनाते हैं, इफ r ग्रेटर देन मोर ग्रेटर देन l, देन l² इज अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब l² को जो है लगभग हम 0 मान, देखिए l 0 होगा और 0 नहीं होगा, मतलब कम डिस्टेंस है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में ले लूँ, अगर l जो है 0.2 है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 0.4 हो जाएगा, ठीक है, 0.4 हो जाएगा। अब बताइए, ये कम है, ये और कम हो गया, तो इसी वजह से क्या है कि जो l डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो लगभग 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम हो जाएगा। तो हम इसको नेग्लेक्सिबल कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, 1/4πε0 के 2r
पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा ये, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 RP, यहाँ आर स्क्वायर में जीरो घटाएगा तो आर स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर पहले से लगा है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 RP अपॉन में आर के पावर 4 हो जाएगा ये। अब देखिए एक आर से एक आर ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 सॉरी आर कट जाएगा एक तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ पी, और यहाँ पे आर के पावर 3 बच जाएगा। ये ही आपका जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल केस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये देखिए इतना बड़ा लेक्चर है, और मैंने एक ही बोर्ड में इसको जो है सब कुछ लिख दिया हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना सकें। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए, अगर ये मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में ये वीडियो मेरा जो है उन बच्चों को भी शेयर करिए जो हमसे अभी नहीं जुड़ पाए हैं, ताकि हमसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और मैं उन्हें अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट बताकर उनका जो है ये टॉपिक क्लियर करता रहूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।